नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी छोटी सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक सीधे पहाड़ पर चढ़ने की एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगियों को पहाड़ पर चढ़ते देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। जिसे देखो वो यही कह रहा था, ये तो बहुत सीधी चढ़ाई है, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। कुछ प्रतियोगी ये सुनकर ऊपर चढ़े ही नहीं, तो कुछ थोड़ा ऊपर जाकर गिर गए और फिर चढ़ने का प्रयास ही नहीं किए। और फिर उन्हें देख लोग और जोर शोर से कहने लगे कि ये प्रतियोगिता कोई और नहीं जीत सकता, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ना तो असंभव है। इससे बचे हुए प्रतियोगी भी हताश हो गए, लेकिन उन्हीं के बीच एक प्रतियोगी बार बार गिरने पर भी कोशिश करता रहा और आखिरकार वो सीधे पहाड़ पर चढ़ ही गया और उसे विजेता भी घोषित किया गया। वहां खड़े कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये असंभव काम कैसे किया और तुम्हारी सफलता का राज क्या है? लेकिन उस प्रतियोगी ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो जन्म से ही कुछ नहीं सुन सकता। सफलता पाने के लिए हताशा भरी नकारात्मक बातों को अनसुना करना बहुत जरूरी है ना पूजा? राइट। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, इसीलिए जो नेगेटिव बातें लोग कर रहे थे उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका फोकस जो था वो बस एक ही था, और वो था उस पहाड़ पर चढ़ना। बिल्कुल सही कहा पूजा। दोस्तों एक कहावत है, there are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. मतलब कि आपको कोशिश करने पर रोकने वाले दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद करने से डरते हैं और दूसरे वो जो आपकी सफलता, आपके सक्सेस से डरते हैं। तो अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अपना कान बंद कर लेना है। आपको ऐसी सारी नकारात्मक बातों को अनसुना कर देना है और फिर देखिए आप किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं। क्यों पूजा, सही कहा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो दोस्तों ये स्टोरी हमें बस यही कहती है कि आप नकारात्मक बातों से बचें, आप उसे अनसुना करें, आप बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं, फोकस होकर के चलते रहें। बिल्कुल। तो इसी बात पर फोकस होकर के हम बढ़ते हैं हमारे अगले लक्ष्य की तरफ, जो है अगला रेसिपी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था हमारे पिछले पॉडकास्ट में कि हम एक और रेसिपी लेकर आएंगे, जो कि एक स्प्रेड की रेसिपी होगी, एक डिप की रेसिपी होगी, और वो रेसिपी का नाम है कैश्यू सॉस। जी हाँ दोस्तों, ये अगेन एक मेयोनीज का सब्स्टिट्यूट है। तो मेयोनीज की जगह इस रेसिपी को भी आप बनाकर रख सकते हैं। तो मेरे घर में तो आजकल कैश्यू सॉस और हंकर्ड बस यही चलता है, कोई मेयोनीज नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेसिपी को बनाना भी दोस्तों बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप काजू, 1 और 1/4 कप पानी, 2 से 3 क्लव्स गार्लिक का, 1 टीस्पून नमक। So, a quick look at the ingredients for this recipe. You will need 2 cups cashews, 1 1/4 cup of water, 2 to 3 cloves of garlic,
and 1 teaspoon salt. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को अब बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक बोल लेना है जिसमें हम काजू को डालेंगे और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद जो उसमें पानी है उसको ड्रेन कर दें और अच्छे से काजू को धो लें। उसके बाद एक ब्लेंडर जार में हम सोक्ड काजू को डालेंगे, लहसुन डालेंगे, नमक और पानी भी डालेंगे। उसके बाद इसका एक स्मूथ प्योरे बना लेंगे। आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको पतला कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं। तो बस हो गया हमारा इजी पीजी कैश्यू सॉस रेडी। आप इसको जो है स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 दिन तक और एज अ स्प्रेड, एज अ डिप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So the method of preparation. First of all, in a bowl, add the cashews and cover it with water and soak for about 2 hours. After 2 hours, drain the water and rinse it thoroughly. Now, in a blender jar, add the soaked cashews, garlic, salt and water and blend it everything until it becomes a smooth puree. Now, you can thin it out by adding some more water if you want it to be a slightly thinner consistency, but it entirely depends upon your choice. And that's all that is there. Your easy peasy cashew sauce is ready to be served. You can store this cashew sauce in the fridge for about 3 to 4 days, or you can even freeze it, use it as a dip or as a spread. And this sauce also tastes equally good like that of the hunker dip that we spoke about in the last week's episode. बिल्कुल सही। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। That is right. और सबसे बड़ी बात, ये मेयोनीज का सब्स्टिट्यूट है। Unhealthy mayonnaise का substitute. बिल्कुल सही कहा दिलत। So we hope that you enjoyed this recipe. Is that all that we have for today's episode, Pooja? आज के लिए दिलत इतना ही। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या आपके कोई फीडबैक या सजेशंस हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। विजिट कीजिए thetasteofindia.com, जहां पर आपको ये रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड और इस एपिसोड के सारे शो नोट्स मिलेंगे। वहां पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको ये एपिसोड कैसे लगा और ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको भी वहाँ पर लिख सकते हैं और हम उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। That is all that we have for today's episode. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms including Apple Podcast, Spotify, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, YouTube and Carvaan 2.0. We are now available on the OTT platform Epic On as well. Pick your favorite channel and give it a listen in there. And wherever you're listening to this podcast, do take a few minutes out to rate and review the show there because it helps in the overall ranking of this show. That is all that we have for this episode. हम 2 हफ्ते में फिर उपस्थित होंगे एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। तब तक मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।